हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई एक हॉरर फैंटेसी मूवी जिसका नाम है द लास्ट वॉयेजर ऑफ डिमेटर, डायरेक्टेड बाय एंड्रे ऑर्बिटल। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला मूवीज का एक्सप्लेनेशन पसंद है तो हमारे चैनल मूवी बुश को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं ऐसा कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। 1897 में एक रशियन जहाज को तैयार किया गया कुछ गुप्त सामान को ले जाने के लिए, 50 लकड़ी की बक्सों को मिलाकर रोमानिया से इंग्लैंड जाने के लिए। पर जब ये जहाज इंग्लैंड पहुंचा तो पूरा खाली था। उस जहाज का नाम डिमेटर था। ये कहानी उस जहाज की कर्मचारियों का है और ये आधारित है कैप्टन स्लॉग से, जो ड्रैकुला की नोवेल से है। तो पहले सीन में हम देखते हैं कि वो जहाज को कुछ सिपाही देखने आते हैं और कांस्टेबल को वो कैप्टन स्लॉग मिलता है, जिसमें कैप्टन चेतावनी देता है कि अगर वो तुम्हें ढूंढ लेता है तो भगवान के अलावा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब हमको वो समय दिखाया जाता है जहां से ये कहानी की शुरुआत होती है। वो गुप्त चीजों को उस जहाज की तरफ ले जाया जाता है। अब कैप्टन उस जहाज के लिए आदमी तैयार करते हैं। एक आदमी उस जहाज पे जाना चाहता है पर उसको लिया नहीं जाता। अब सारे बक्सों को उस जहाज में रखा जाता है, पर यह करते वक्त एक आदमी को उस बक्से में लगे मोहर को देखता है और डर के रस्सी छोड़ देता है। और उस बक्से के नीचे कैप्टन का बच्चा था, तो वो आदमी उसे बचाता है। अब वो आदमी जो डर गया था वो कैप्टन से कहता है, आपने कभी बताया नहीं ड्रैगन्स के बारे में, मुझे ये मोहर के बारे में पता है, ये बुरा है, आप अपने शैतान का सोना अपने पास रखो, तुम्हें भगवान ही बचाए। और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। अब जहाज पूरी तरीके से तैयार होता है जाने के लिए। अब कैप्टन का लड़का उस आदमी को जहाज का टूर करवाता है और सब सामान्य तरीके से चलने लगता है। तो रात को डिनर करते वक्त कैप्टन का कुत्ता नीचे भौंकने लगता है, तो वो आदमी नीचे चेक करने जाता है। तो वो देखता है कि एक बक्सा टूट के खुल गया था और उसमें बहुत सारा मिट्टी था और उस मिट्टी के अंदर एक लड़की थी जो बेहोश थी। तो वो आदमी कहता है कि ये लड़की इन्फेक्टेड है, इसे खून चाहिए। और उसके बाद एक और बक्सा खुलता है जिसमें एक क्रीचर था और एक नाविक जब दूरबीन से देखने लगता है तो उसे वो क्रीचर दिखाई पड़ता है और वो डर जाता है। अब वो आदमी उस नाविक को ढूंढने जाता है तो वो उसके पीछे आ जाता है, तो वो डर जाता है। तो नाविक कहता है कि क्या तुमने वो देखा? तो वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। तो वो नाविक कहता है कि यहाँ कोई है। अब वो क्रीचर कुत्ते को मार देता है और सारे जानवरों को भी। तो सब पता करने की कोशिश करता है कि ये कैसे हुआ, पर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। तो वो नाविक कहता है कि ये किसी आदमी का काम नहीं है, शैतान हमारे जहाज पे आ चुका है। अब हमें वो क्रीचर सही से दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि ड्रैकुला होता है, और वो अभी बहुत कमजोर था। अब तूफान आने लगता है। वो नाविक कहता है कि मैंने रात को कुछ देखा था जो कि कुछ अननेचुरल चीज था। तो वो आदमी मानने से इनकार करता है, पर नाविक कहता है कि तुमने भी देखा था, मैंने तुम्हारा डर देखा है, तुम ये झुठला नहीं सकते। अब एक और नाविक कहता है कि जहाज के सारे चूहे गायब है और ये एक अननेचुरल चीज है। अब रात को उस नाविक को किसी की गुर्राने की आवाज सुनाई देता है, तो वो देखने जाता है तो ड्रैकुला उसे मार देता है और उसका खून पी जाता है और वो ताकतवर होने लगता है। अब वो लड़की ठीक होती है तो वो बोलती है कि वो यहाँ है, हमें जहाज से भागना होगा, पर वो लोग उसकी नहीं सुनते। तो रात को वो आदमी उस लड़की से पूछता है कि तुम तब क्या कहने की कोशिश कर रही थी? तो वो लड़की कहती है कि वो यहाँ है, हमारे गांव में एक शैतान की बात की जाती है जो ऊपर पहाड़ों में रहता है, एक कसल में जो हम सबसे पुराना है। एक शैतान जो कि पुरुष के भेष में होता है जब उसे अपनी असलियत छुपाना होता है, पर रात को वो मासूमों का खून पीता है। मैं उसके कासल के साए में पूरी जिंदगी बिताई है। मैं बड़े लोगों को जानती हूँ, वो लोगों ने सौदा किया हम लोगों की सुरक्षा के लिए। वो आदमी कहता है कि उसके बदले तुम्हें उस आदमी को सौंप दिया। वो लड़की कहती है कि ना तो वो एक आदमी है और ना ही कोई बेदिमाग जानवर, ये गलती से भी मत समझना, हम उन्हें ड्रैकुला कहते हैं। वो आदमी पूछता है कि वो तुम्हें अपने साथ क्यों लाया? तो वो लड़की कहती है कि मैं उसका खाना बन के आई हूँ। ये चीज आदमी का स्किन पहनता है तो रात को हमारे खून पीता है और वो अब इस जहाज में है, हम बचेंगे नहीं। अब रात को ड्रैकुला 2 नाविकों का शिकार करता है। अब जहाज तूफान के वजह से उलटने वाला था तो बाकी लोग आके जहाज को संभालता है। अब ड्रैकुला नाविक को पूरा मार नहीं देता, पर वो इन्फेक्टेड हो चुका था। अब दिन में वो लोग पूरे जहाज की तलाशी लेता है तो वो कुछ नहीं ढूंढ पाते, और इधर वो इन्फेक्टेड नाविक एक वैम्पायर बन चुका था और वो कैप्टन के लड़के को पकड़ लेता है, पर वो तब बच जाता है। पर उधर ड्रैकुला आ जाता है और सब लोग उसे देखता है, तो वो लड़के को काटता है और इन्फेक्ट कर देता है। अब वो इन्फेक्टेड नाविक कहता है कि मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ, और तभी सुबह हो जाता है तो वो जल के राख हो जाता है। अब एक नाविक वहां से भागने की कोशिश करता है तो लड़की और वो आदमी ड्रैकुला को ढूंढने जाता है और हर बक्से को खोल के देखता है, पर वो नहीं होता।
अब ड्रैकुला उस नाविक को मार देता है जो भाग रहा था। अब वो लोग प्लान बनाता है कि कैसे उसे मारा जाए। अब कैप्टन अपना आपा खो बैठता है तो वो लड़की उसे समझाती है। अब फिर से जब रात होता है तो कोहरा बढ़ने लगता है और कुछ ठीक से आसपास दिखाई नहीं पड़ता। तो ड्रैकुला फिर से आता है और सबका एक एक करके शिकार करने लगता है और सबको अब पता चलता है कि वो उड़ सकता है। अब तूफान भी आ जाता है और यहाँ एक नाविक का टांग टूट जाता है और ड्रैकुला उसके पीछे पड़ जाता है और वो नाविक जहाज में छेद करने लगता है तो ड्रैकुला उसे मार देता है। अब तूफान में ये लोग एकदम बेबस हो जाता है। अब ड्रैकुला कैप्टन को काट लेता है और कैप्टन मर जाता है। अब वो आदमी ड्रैकुला को उकसाता है ताकि वो सामने आए तो वो आता है और उन दोनों में लड़ाई होता है। तो ड्रैकुला उसे मारने ही वाला होता है तभी वो लड़की गोली चला देता है और ड्रैकुला थोड़ा घायल होता है और लड़की को मारने लगता है। तो वो आदमी आके ड्रैकुला के पीठ में कुल्हाड़ी मार देता है। ड्रैकुला और घायल हो जाता है और उस आदमी को मारने लगता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तो ड्रैकुला कहता है कि तुम डरोगे और तभी लड़की एक रस्सी को काट देता है और ड्रैकुला के ऊपर एक बड़ा सा लकड़ी गिरता है और वो दोनों जहाज से कूद देता है और एक जहाज के टुकड़े को सहारा बनाता है। अब लाइट हाउस से एक आदमी देखता है और एक लड़के को कांस्टेबल को खबर करने को बोलता है। अब जहाज एक किनारे आके टकराता है और ड्रैकुला उड़ के वहां से चला जाता है। अब वो लड़की क्योंकि इन्फेक्टेड थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के कारण जिंदा थी, पर इसका असर अब खत्म हो चुका था तो वो फिर से वैम्पायर बन जाती है और वो भी जल के मर जाती है। अब लंदन शहर को दिखाया जाता है जहाँ ये खबर पहुंच चुका था कि जहाज में कोई नहीं बचा। अब वो आदमी भी लंदन में था तो वो जानता था कि ड्रैकुला भी यहाँ है और दिन में वो कहाँ रहता है तो वो उस जगह का तलाश करता है। तो वो एक बार में बैठा होता है तो ड्रैकुला की लाठी की आवाज सुनता है तो ड्रैकुला उसके तरफ देखता है और मुस्कुराता है और उसे पीछे से छू के चला जाता है और वो बहुत डर जाता है और वो ड्रैकुला के पीछे जाता है और यही ये मूवी खत्म हो जाता है।